नहीं आ रहा है। हेलो जी, कैसे हैं सब। अच्छा, आज दिन चढ़ गया, मतलब बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं, ठीक है, बारिश शुरू हो गई है। और वो कल बहुत ही गर्मी थी और अब बारिश की वजह से ठंड हो गई है, ठीक है, इस्लामाबाद वाली ठंड हो गई। तो लॉन्ग कोट लेके आया था तो वो काम आ गया क्योंकि अब इस टाइम जो है वो काफ़ी ठंड है। तो अभी निकल रहा हूँ, अभी गाड़ी गर्म हो रही है, गाड़ी को भी गर्म करना ना, की करिए है, उसके बाद फिर चलते हैं, ठीक है जी। और आपको फिर दिखाते हैं आज की दिन की सारी भी लोग। नींद आ रही है अभी भी। आज MRI है, पहले उसके डॉक्टर से मिलना है, उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद टेस्ट होगा किडनी का, उसके बाद फिर MRI होगा, ठीक है जी। तो चलें, ले जी, हम पहले आ गए हैं, ये देखें जेरिस पे, टॉम एंड जेरी नहीं, खाली जेरिस पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जी, पासपोर्ट जमा होते हैं, लोग आए हुए हैं यहाँ पे अपने पासपोर्ट जमा कराना और मतलब वीज़े के लिए इथों निकलना से देख सकते हैं आप, रश, बारिश है, कीचड़ है, चिकड़ है, जो भी है, लेकिन रश वाह ही है। और जो पासपोर्ट वाले हैं, वीज़े वाले, वो अंदर जा सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं जा सकते, बाकी बाहर। हाँ जी, तो आज है 6 फरवरी, कल 7 फरवरी, इंशाल्लाह मेरी सालगिरह भी है। बच्चा हूँ, बड़ा खुश हो रहा हूँ अपनी सालगिरह पे। तो वो आज था MRI मेरा, और सुबह लेकिन पहले गए जेरिस, वो जेरिस है कि गैरिस है, जो भी है, उधर लोग पासपोर्ट जमा कराते हैं अपने यहाँ से भागने के लिए। लेकिन खैर मैं अपना पासपोर्ट नहीं जमा कराने गया था, क्योंकि मैं तो बेवतन हूँ, आपको पता ना, मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ वतन से, तो मैं नहीं अपना गया था। लेकिन वालदा जा रही हैं, वो भी वो बेवतन है, लेकिन वो विजिट पे जा रही, विजिट पे भाई के पास जाएंगी इंशाल्लाह। तो उन्होंने जमा कराना था, तो शेंगन वीज़े के लिए। खैर वहाँ पे इतना रश था और लतें टूट गई, बैठने की जगह नहीं थी। और वो भी एक अजीब स्टोरी है कि वहाँ पे दुनिया आई हुई थी धड़ाधड़ बाहर जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेके, क्योंकि वहाँ पे और भी मुल्कों का था, 10-15-16 मुल्कों का। तो बहरहाल बड़ा टाइम लग गया वहाँ पे, खप खूब के फिर हॉस्पिटल गया हूँ डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास वीलॉग तो बनाना नहीं था, ठीक। तो डॉक्टर साहब ने कहना था, ये तुम क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर साहब से मिल के, तो पहले MRI का लिखवाना होता है, क्योंकि डिटेल MRI, उसका पहले टेस्ट होता है किडनी का, कि भाई ये किडनियाँ चल रही हैं ना कि नहीं, ठीक है। वो किडनी का टेस्ट कराया तो उसकी भी रिपोर्ट आई है, वो ठीक है। तो MRI के लिए गया हूँ, तो उसने कहा जी रात दोपहर से भूखा था, क्योंकि वो MRI खाली पेट करना होता है, वो एक दवाई डालते हैं तो ताकि वॉमिट ना हो, रिएक्शन ना हो कोई। तो दोपहर से भूखा था, शाम हो गई और MRI जो है वो उन्होंने कहा कि रात 10 बजे होगा। तो मैंने कहा ये तो जाती कोई और हाल, फिर कहते सुबह 10 बजे आ जाओ। तो मैंने कहा ये ठीक है, सुबह 10 बजे आए तुम। तो फिर क्योंकि इस टाइम तो 10-11 बज जाने, तो फिर सुबह से पहले ही कुछ नहीं खाया दोपहर से। तो फिर अभी जाके पिज़्ज़ा शीज़ा खाते हैं, ठीक है, चीज़ इस पे प्री बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्या ख्याल। वो आजकल लोग प्री बर्थडे भी करते हैं, पोस्ट बर्थडे भी करते हैं, तो हम प्री बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं चल के, ठीक है। तो चलें फिर MRI सुबह कराते हैं। ये वो जगह है, खेले थे हम, नहीं ये चीज़ ही ऐसा जी। और ये ऊपर इसके बैतुल अरब मंदी है, मंडी नहीं पढ़ना, इसे मंदी पढ़ना है। और ये मेगा सिटी ऊपर उसके फिर तुर्किश खानों का है, और नीचे सबसे चीज़ है। तो ये पूरा माहौल है यहाँ पे, और पहुँच गए यहाँ पे एक दफ़ा फिर।
जल्दी आ रहा तू 5-10 मिनट और सब भी दूसरी काम में ये क्रंची पास्ता भी आ गया। ये तो बेस्ट ही होता है, कमाल मज़ेदार। पिज़्ज़ा से डायरेक्ट आपको एमआरआई वाले कमरे में ले आए हैं। अब एमआरआई होने वाला है फाइनली। ले जी, पिज़्ज़ा खा के रात को सो गए और सुबह हो गई, और 7 फरवरी है आज। सुबह होनी थी डेफिनेटली अल्लाह के फजल से। और आज है मेरी सालगिरह। मैं हैप्पी बर्थडे कह दें, और जिसने जिसने गिफ्ट देना है ना, तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ ले। और हम जाके से ये ना कहना आपने केक खिलाया, केक मैं आप नहीं खाता, ठीक है, हाँ केक खिलाया। तो बहरहाल गिफ्ट देना हो तो परफ्यूम दे सकते हैं आप मुझे, मेरी परफ्यूम पसंद है। तो बहरहाल आज था एमआरआई मेरा, जो एमआरआई के लिए वीडियो बना रहा था, वो कल था वैसे वो, लेकिन डिले हो गया। तो अभी सुबह सुबह जाके निहार मुँह एमआरआई करा के आए हैं, ठीक है। और ये अच्छी की पैसे पड़े थे ना, तो एमआरआई जो है वो ये देख लें, यहाँ पे लगी थी वो क्या कहते हैं कनोला, ठीक है। वो अंदर दवाई जाती है जिससे वो वॉमिट होती है, तो इसलिए वो फिर वो नहीं खाना होता है। तो ये एमआरआई आ गया। अब मामला ये है कि इसकी रिपोर्ट आनी शाम को, ठीक है। इसमें मैंने 3 चीज़ें देखनी होती है। एक तो ये कि हाइड्रोस्पाइलस तो नहीं ख़राब, मतलब छेंट तो नहीं ख़राब, जो वो मेरी नाली ख़राब हो गई थी एक दफ़ा और उसको सर्जरी हुई थी, तो वो इसमें जो है वो ठीक लग रही है अल्लाह के फजल से। और जो है दूसरी चीज़ देखनी होती है कि कोई नई चीज़ तो नहीं है, कोई नया पंगा तो नहीं है, तो वो अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। रिपोर्ट में क्लियर पता लगता है। और तीसरी चीज़ जो है वो ट्यूमर देखना होता है, उसका साइज़ का अंदाज़ा लगाना होता है। उसका जो एग्जैक्ट साइज़ है वो रिपोर्ट में वो लिखा होता है उन्होंने मिलीमीटर सेंटीमीटर में प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो है ना, अब ये देखिए ये जी ट्यूमर है, लेकिन अब ये साइज़ का इस तरह अंदाज़ा नहीं होगा कि ये छोटा है बड़ा है। मतलब मुझे बड़ा लगता है, बेगम को छोटा लग रहा था ये ट्यूमर का साइज़, और मतलब या उतना ही लग रहा था। लेकिन अब ये पता लगेगा रिपोर्ट में, तो दुआ कीजिएगा कि रिपोर्ट शाम को आएगी, तो खैर थोड़ी 2-4 घंटे तक आ जाएगी, 6 घंटे तक। तो रिपोर्ट आती है तो फिर वो भी देख के तो आपको बताता हूँ। तो दुआ कीजिएगा डेफिनेटली कि अल्लाह ताला फजल करे। तो ये एमआरआई हो गया। अब शाम को रिपोर्ट आती है तो जो है फिर बात करते हैं, और अगर रिपोर्ट इंशाल्लाह ठीक आएगी तो फिर कुछ बंदा सुकून से एंजॉय भी कर सकता है। इस तरह टेंशन ही रहती है, एंग्जाइटी होती है, जितना मर्जी बंदा दिलेर हो, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है। तो डिटेल फिर रिपोर्ट आने के बाद आपको बताते हैं, ठीक है जी। तो जी फाइनली आज 8 फरवरी है, और 6 फरवरी को मेरा एमआरआई होना था, और 7 फरवरी को वो हुआ, वो लेट हो गए थे। और फिर मैं बताया 7 फरवरी को मेरी सालगिरह थी और एमआरआई हुआ, और फिर उस दिन शाम को रिपोर्ट आई 7 फरवरी को, और आज 8 फरवरी। क्यों अब तक ये वीडियो में मैं डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि रिपोर्ट जब 7 फरवरी को शाम को आई तो वो रिपोर्ट जो है वो बड़ी थोड़ी सी ना, उन्होंने पिछला कंपैरिजन नहीं किया हुआ था। ये फॉलो अप में पिछला कंपैरिजन करना होता है। तो जो डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई उसने एज इट इज़ बना दी नई, और उसमें उसने जो बातें लिखी वो कुछ इस तरीके से लिखी कि पढ़ के मेरा तरा निकल गया। तो 7 फरवरी में सालगिरह थी कल, और मैं जो है ना वो तो परेशान हो गया। बड़ा अरसा विल पावर से काम लिया, लेकिन अब थोड़ा सा थक भी जाता हूँ, डर भी जाता हूँ, क्योंकि उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने फजल करना है, रहम करना है, उस दिन मतलब डर जाता है। तो वो जब कल रिपोर्ट आई तो मैं थोड़ा डर भी गया और किसी को समझ भी नहीं आई। तो सुबह जब डॉक्टर के पास गए आज 8 तारीख को, तो डॉक्टर ने देख के भी कहा कि इस रिपोर्ट में तो मुझे भी क्लियर समझ नहीं आ रही कि वो मामला क्या है। मतलब दो उसमें असल में मामला क्या था, उसमें लिखा हुआ था लेयंस, जो ट्यूमर को लेयंस कहते हैं, मतलब वो 2 लिखी हुई थी कि मेरे 2 ट्यूमर
जो हैं वो हैं उसके अंदर रिपोर्ट में नई में। अब ट्यूमर तो एक था, अब 2 ट्यूमर का बंदा होता है कि क्या वो टूट गया है, ये क्या चक्कर है। तो 2 जो है ना लेंस वो कह रही थी कि रिपोर्ट में लिखा हुआ था, और उसमें ना 2-4 और बातें ऐसी लिखी थी जो कि कन्फ्यूजन थी। तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर को समझ आ गई, डॉक्टर कहता कि कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप इसको हमारे जो डिपार्टमेंट MRI का उनको दोबारा मैं लिख के देता हूँ कि इस रिपोर्ट को दोबारा बनाएं, पिछले MRI से कंपेयर करें, इसका गामा नाइफ का हुआ है, उसको नहीं था शायद पता कि गामा नाइफ का हुआ है। तो उस हिसाब से वो सारा मेजरमेंट्स लिखें कि पिछले की कितनी मेजरमेंट थी, इसकी कितनी मेजरमेंट, वो दोबारा दिया। और आज शाम को अभी थोड़ी देर पहले उसमें 4-5 ऐसी बातें थी जो कंफ्यूजिंग थी, और बंदा अजीब परेशान हो जाता है कि क्या इसका मतलब है। आज जब दोबारा उनको दिया कि रिपोर्ट दोबारा बनाएं, कंपेयर करें पिछले के साथ, इसकी गामा नाइफ हुई है इस बंदे की, तो उसका आहिस्ता आहिस्ता वो उसको नहीं पता गामा नाइफ हुई है ना, तो उसने अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाई, तो इसका जो है साइज को कंपेयर करें पिछले MRI के साथ। तो जब रिपोर्ट दोबारा भी आई थोड़ी देर पहले, तो वो उसमें जो है जो साइज है फर्ज करें उसमें अब 2 ट्यूमर के वो बेसिकली 2 का ऐसे है कि वो लगता यही है कि अलग हो गया एक छोटा टुकड़ा, ठीक है, मतलब एक गोल दायरा है तो बीच में से थोड़ा सा वो खोखला होके अलग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ट्यूमर का जो मेन ट्यूमर है उसका जो साइज है वो पिछली दफा जो 2.5 था वो इस टाइम 1.3 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 पहले से बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक है, तो शुक्र है। लेकिन मैं ये आपको बता नहीं सकता, आप लोग हैरान होंगे कि 2 दिन कितनी टेंशन में गुजारे हैं, क्योंकि MRI करवाना ही इतनी टेंशन का काम है। 50 मिनट का मेरा MRI होता है और मुझे उसमें वो टीका भी लगता है और उसमें वो काफ़ी तबीयत ख़राब होती है। और उसके बाद MRI के बाद रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के अंदर ऐसी कंफ्यूजिंग बातें, और फिर डॉक्टर को जब दिखाया, डॉक्टर ने भी कहा कि ये क्लियर नहीं है इसमें चीज़ें और कंपैरिजन नहीं है। तो अभी शाम तक जब तक रिपोर्ट नहीं आई तो टेंशन ही थी कि क्या इशू है, क्या मसला है। उसमें ना मेजरमेंट थी, ना कंपैरिजन था, ना कुछ, और लिखा हुआ था कि 2 ट्यूमर। अब 2 ट्यूमर जो है वो बंदा परेशान हो जाता है। अब वो 2 ट्यूमर क्या है कि एक ट्यूमर से एक छोटा हिस्सा अलग हो गया है, मतलब कह लें कि मे बी टूट गया है। अभी बहरहाल ये रिपोर्ट के अंदर लिखा है सारा कुछ, और ये जो आई है ये अभी सुबह दोबारा डॉक्टर को दिखानी है, डॉक्टर को दिखा के और फिर उसने जो अपना इनपुट देना है वो देगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट है उसमें कम से कम क्लियर बातें लिखी हैं तो खुद भी समझ आ रही है, मतलब उसमें साइज लिखा है, कंपैरिजन लिखा है, और लिखा है कि ट्यूमर रिग्रेशन है पिछले ट्यूमर से। अब मैं वो जल्दी में रिग्रेशन को अग्रेशन समझ के बैठ गया था, शुक्र है फिर मैंने देखा रिग्रेशन है, फिर मैंने गूगल पे फटाफट रिग्रेशन का मतलब भी सर्च किया। इतनी इंग्लिश नहीं ना आती, साफ सी बात है, थोड़े से आपको पता है मिडिल क्लास रहना पेंडू है। तो मैंने रिग्रेशन का मतलब गूगल से चेक किया तो उस पर लिखा हुआ था कि नीचे होना चीज़, मतलब रिड्यूस होना, ठीक है। तो वो शुक्र है वो अभी ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं का शुक्रिया। और दुआएं कम नहीं करनी, करते जाएं ताकि वो जो 1.3 है वो 0 पे चला जाए। और ये कोक पड़ी हुई है, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है, ये नहीं पीते, ये बस साथ रखते हैं, मतलब देखें चले बहरहाल। तो दुआ किया करें जी, और शुक्रिया बहुत बहुत आपकी दुआओं का, और सपोर्ट करें काइंडली। अल्लाह ने सेहत दी है, अब ये चैनल भी चल जाए और बाकी चीज़ें भी सीधी हो जाएं, ठीक है। और बाकी क्या चीज़ें सीधी हो जाएं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, वो मैं शेयर तब करूँगा जब वो सीधी हो जाएंगी, ठीक है। तो उस ज़ाहिर बात है इंसान किसी ना किसी कोशिश में होता है, तो जब वो हो जाएगा तो उस टाइम शेयर करेंगे। बस दुआ किया करें अल्लाह ताला मदद करे, रहम करे। और इंसान बेबस है, इंसान बेबस है, अल्लाह ही कर सकता है सब कुछ, तो इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब ज़रा चलते हैं कहीं, क्या कहते हैं, बच्चे उन्होंने छोड़ डाला आइसक्रीम खाने का, तो अब ये रिपोर्ट भी ठीक आ गई है। पहले मैं टेंशन में जा नहीं रहा था, तो खाना खाते हैं फिर आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है जी। आइसक्रीम यहाँ से अच्छी मिलती है ठंड में, कौन सी, रोस्टेड आलमंड। तो चलें ले जी। अब जो है रिपोर्ट 2 दिन से टेंशन में था, रिपोर्ट आने के बाद अब जो है वो तहजीब जिससे फीलों पे ब्रेक मारी है। यहाँ से आइसक्रीम बड़ी अच्छी मिलती है, तो बच्चे कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो खुशी में मुंह मीठा कर लेते हैं। तो माशाल्लाह कहते हैं दुआ कर दिया करें, बस आपकी दुआओं का असर है जी, माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। तो आइसक्रीम खाते हैं फिर, रोस्टेड आलमंड। अच्छा ये जी तहजीब की आइसक्रीम ले ली है सफीलो,
जो कि इनका ब्रांड है, और रोस्टेड आलमंड और कुल्फा। ठीक है, रोस्टेड आलमंड तो कमाल ही है इनकी, मतलब आहा हा। आलमंड किनू कही था, बादाम नु, बादाम रोस्ट किए होते हैं फिर, हाँ। कमाल, जबरदस्त हो गया। वाजिबा। पीछे मनो भी खा रही, और मैं भी खा रहा हूँ। शेर भी खा रहा है। कौन है? चलो चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।